प्रेज़ द लॉर्ड सबको और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का जो विषय है, एक्चुअली आज के जो वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगी, मैं अपना विजन एक शेयर करना चाहूँगी जो प्रभु की ओर से मुझे आया। और मैं आप सब लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ आई बिलीव कि वो इतना इम्पॉर्टेंट है आज हम सब के लिए और हमें प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम जान सके परमेश्वर की आने वाले समय के बारे में, और परमेश्वर की गहराई को हम समझ सकें, उसके वचन की गहराई को हम समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में जो है अप्लाई कर सकें। पर हम उससे पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया खुदा। परमेश्वर इस मैसेज के लिए, इस विजन के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। परमेश्वर ये मैसेज और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में इस तरह से काम करे परमेश्वर, ताकि उनकी ज़िंदगी परमेश्वर बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में खुदा। हालेलुया। खुदा उन पर आशीष करना जो ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, इस पूरे मैसेज को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पवित्र आत्मा। यू स्पीक थ्रू मी इन जीसस नेम एंड ब्लेस योर पीपल। जो देख रहे हैं उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो जो आज का विषय है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया है, उस दर्शन के बारे में मैं आज बात करूँगी। और क्योंकि ये प्रभु ने मेरे दिल में डाला है कि मुझे आप सब लोगों से शेयर करना है ये चीज़, और इसकी अर्जेंसी को मैं अपनी स्पिरिट में फ़ील किया मैंने इसको, कि कितना इम्पॉर्टेंट है आज के समय में हम सब के दिलों तक पहुँचे, हम सब तक पहुँचे ये जो मैसेज है। वो ये है कि मैं एक रात में जब सो रही थी, तो मैंने देखा कि अपने जो मेरी स्पिरिट है वो अपनी मेरी बॉडी से वो अलग होगी। मैं बेड पर सो रही थी और मेरी जो आत्मा है वो बाहर निकल गई मेरी बॉडी में से। यस। और मैंने फील किया कि मेरे पीछे जो है वो एंजल्स हैं। उन्होंने मेरी लेफ्ट और राइट आर्म दोनों को पकड़ा हुआ है। दो एंजल्स हैं। यस, वो दोनों मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे पकड़ा है, और दे वर टेकिंग मी अवे, दे आर लिफ्टिंग मी। तो वो मुझे ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ उनके साथ, ये बस बहुत स्पीड के साथ ट्रैवल हो रहा है, राइट। तो जब मैं एकदम से ट्रैवल किया मैंने उनके साथ और वो मुझे लेकर जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे होने लगे, आसमान में वो रुकने लग गए। यस, तो आप उसे फर्स्ट हेवन कह सकते हैं यार, कि बादलों के बीच में वो मुझे ले गए। और बादलों के बीच में जब ले गए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें देखा नहीं, राइट, पर मैं उनसे बात कर रही थी, राइट। यस। और मैंने उन्हें कहा कि मुझे प्रभु यीशु के पास लेकर जाओ, क्योंकि वो ऐसा समा था कि मैं प्रार्थना कर रही थी किसी चीज़ के लिए, और मुझे ऐसा था कि वो मुझे परमेश्वर यीशु के पास लेकर जा रहे हैं। यस, पर परमेश्वर का जो प्लान था वो डिफरेंट था, जो मैं सोच रही थी उससे। सो जब हम बादलों के बीच में वो मुझे लेकर गए और मैं वहाँ पर थी, तो मुझे जो धरती है वो पूरी आराम से दिखाई दे रही थी। एक एक चीज़ उसमें जो थी वो दिखाई दे रही थी। सब बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, सब पेड़ पौधे, सब ब्रिजेस, सब दिखाई दे रहा था मुझे। मैं वहाँ पर थी जब, तो पर मैं जो थी मैं आसमान में थी, तो काफ़ी दूर थी, पर मुझे फिर भी सब कुछ दिखाई दे रहा था वहाँ से। तो जब मैं उन्हें देखने लगी तो मेरा ध्यान जो है वो धरती के ऊपर हुआ, और मैंने देखा कि ओह, यहाँ से मैं सब देख पा रही हूँ। और उसी वक्त क्या हुआ, मैंने बहुत सारी अम, आग जो है वो देखी धरती के ऊपर, और वो आग ऐसी थी कि वो नाश करने वाली आग थी। यस, और एक एक चीज़ कर कर जो है वो जलने लग गई, वो नाश होने लग गई। वो जिस तरह से हम कहते हैं कि जब वॉर होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो किस तरह से चीज़ें जल रही होती हैं, चीज़ें तबाह हो रही होती है, तो वो उस तबाही को जो है वो मैंने उस टाइम पर देखा। यस। और उसके वक्त मैं इतना डर गई कि इस धरती पर क्या हो रहा है। और उसी वक्त जो है मैंने अपने आप को एक्चुअली उन बिल्डिंग्स के बीच में पाया। पर प्रभु के प्रभु ने मुझे एक दीवार जो थी, वो एक दीवार मुझे सपोर्ट कर रही थी चीज़ के साथ, और उस दीवार पर मैंने अपना सर रखा हुआ था, मैं उसके पीछे छुपी हुई थी। और वो दीवार के जो पीछे था, सोचिए आप, जैसे कि ये दीवार है और मैं उसके ऊपर ऐसे थी, ऐसे लगा हुआ था मेरा फेस और मेरी मेरी पूरा शरीर। तो पर उसके जो पीछे था वो बहुत सारी आग मैंने देखी, बहुत सारी आग देखी, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर रही हैं, तबाह हो रही हैं हर चीज़ों का।
वो मैंने जो है वो सब देखा और प्रभु का आत्मा मुझे उनके बीच में से लेकर गया, पर वो सब आग जो है मैंने देखी, पर वो मुझे हार्म नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो वॉल थी मेरे सामने, उसके द्वारा मैं बची रही, तो कुछ हुआ नहीं। पर प्रभु ने मुझे उसके बीच में जब दिखाया, और वो इतना गाइस रियल था, मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितना रियल था, कि वो एक्चुअल ऐसा था कि जैसे मेरे साथ, मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है। वो इतना रियल था। और ये देखने के बाद मैं, ऑफ कोर्स, मैं अपने सपने में मैं थोड़ा डरी हुई थी, कि क्योंकि वो इतना जो दृश्य था वो भयानक था मेरे लिए। यस, और मैं डर गई थी। और उसी वक्त जब मैंने, पर मुझे ये भी पता था कि ये मुझे कुछ हर्ट नहीं हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, पर प्रभु मुझे हर चीज़ दिखा रहा है। यस, तो उसके बाद दूसरे पल में मैंने अपने आप को जो है वो एक ऊपर के रूम में जो है ऐसे घर में पाया। मुझे घर भी नहीं पता, बस मैं एक रूम में थी जो ऊपर था। आप कह लो कि फर्स्ट फ्लोर पर जैसे होता है, तो उस रूम में मैं उठी और मैं नीचे उतर कर आई, और वो ऐसी जगह थी, मैं कभी ना गई हूँ उस जगह पर, ना मैंने ऐसा कोई घर देखा है, ना मैं नहीं जानती उस प्लेस के बारे में, राइट। तो मैंने जब उठी, मैं उस कमरे में उठकर मैंने एकदम से मैं नीचे गई, और मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा, भीड़ों को देखा, है ना। भीड़ को देखा और बच्चे बहुत सारे देखे मैंने। तो मैं उतरते सारी उन्हें बोलने लग गई कि तुम कहाँ जा रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, और वो जा रहे थे, कहीं ना कहीं लोग वो जा रहे थे। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ, यहाँ पर ऊपर जाओ। तो मैं उन्हें वही घर दिखाने लग जाती हूँ जहाँ से मैं नीचे आई थी। तो मैं उन सब बच्चों को पकड़ पकड़ कर ऊपर भेजने लग जाती हूँ। तो ये मेरा जो था सपना था, और इसके बाद मेरी जो थी वो आंख खुल गई, और मैं जाग गई अपने सपने में से, और मैंने प्रभु से दुआ की। यस, क्योंकि वो काफ़ी मेरे लिए बहुत रियल, इतना रियल था कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो बहुत यू नो दुख भी था कि मुझे कि ऐसा हुआ, पर प्रभु जो मुझे बताना चाह रहा था, आमीन, तो वो प्रभु ने बताया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वो विज़न दिखाया, ताकि वो विज़न जो है मैं आप सब लोगों से शेयर कर सकूं, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी शेयर कर सकूं। क्योंकि उसके बाद मैंने प्रभु से उसका उत्तर मांगा कि प्रभु इसका क्या मतलब है। मैं यस, एक तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, यस, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्रभु हमें खास कर बताना चाहता है। तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो टाइम है वो रैप्चर का टाइम है। यस, जो रैप्चर के बाद जो होने वाला है, ये उसका टाइम है, कि धरती पर बहुत सारे तरह के कलेश आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है, तबाही जो है वो होगी धरती पर। और वो तबाही जो है प्रभु ने मुझे इस तरह से दिखाई कि शायद वो मुझे आग और डिस्ट्रक्शन बहुत सारी दिखाई दी, पर इसका मतलब यही है, क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें बताता है कि उस समय में जो ग्रेट ट्रिबुलेशन होगा, महामारी के समय में बहुत सारा चीज़ें होंगी। वो ऐसा समय होगा कि हम सोच भी नहीं सकते वो किस तरह से समय होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु क्या हो रहा है, इतने लोग जो है तबाह हो रहे हैं, कभी कहीं पर फ्लड आ रहा है, कभी कहीं पर आग लग रही है, कभी कहीं पर ये एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब नाश हो रहा है। यस, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वो समय आने वाला होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते, वो ऐसा समय होगा। यस, पर प्रभु जो है, हमारा प्रभु जो है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमें हर चीज़ के बारे में होने से पहले बता देता है, राइट। राइट, तो मत्ती की किताब में हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब चैप्टर 24 वर्स 21। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। वो ऐसा कलेश होगा, ऐसा टाइम आएगा कि आप सोचिए कि वचन हमें नूह के टाइम पर बताता है, यस, कि उस टाइम पर कितना था। तो आप सोचिए, प्रभु कह रहा है कि ऐसा समय कभी ना हुआ था और ना कभी होगा। यस, बट इस समय में वो ऐसा टाइम, उस समय में जो है 7 सालों का जो कलेश है, उस समय में वो ऐसा टाइम होगा। यस, सो यहाँ पर प्रभु का जो वचन है हमें यहाँ पर वार्निंग देता है। यस, और
और दूसरा जो वचन मैं पढ़ना चाहूँगी कि प्रेरितों की किताब उसका चैप्टर 2 वर्स 17 में ये अंत के दिनों में जो होने वाला है, परमेश्वर ने ये हमें बताया है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि अंत के समय में मैं जो है अपने आत्मा के द्वारा उन पर उंडेलूंगा कि क्या क्या होगा। यस, तो वो बहुत सारे विजन्स देखेंगे, वो ड्रीम्स देखेंगे, वो ऐसी चीज़ों की भविष्यवाणियाँ करेंगे। यस, कि पर वो अंत के दिनों में होगा। अगर हम अभी भी देखें तो कितने लोग जो हैं भविष्यवाणी, कितने पास्टर जो मिनिस्टर्स हैं वो भविष्यवाणियाँ करते हैं और बताते हमें बताते रहते हैं कि प्रभु ऐसा समय आएगा तो तुम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो। यस, सो हमारा काम भी है एज अ मसीहत में, जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जब हमें ऐसी कोई बातें सुनने को मिलती हैं, तो हमें परमेश्वर की जड़ों को, उसकी अपनी जड़ों को जो है वो और मजबूत कर लेना है। यस, क्योंकि प्रभु हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और बताता है, और बहुत सारी वार्निंग्स में उसका प्यार है। यस, अब ये जो मैसेज है ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको डराऊं या आप डर जाओ। यस, पर ये इसलिए है तब क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्माओं को जो है वो स्टर करता है, वो हिलाता है, हमें जगाता है। जो नींद, कई लोग जो हैं वो सो गए होते हैं, हम सोचते हैं कि यस हम विश्वास करते हैं प्रभु पर वो सोए हुए हैं। यस, तो वो इस ऐसी परमेश्वर हमें विजन्स और ड्रीम्स दिखाता है ताकि वो लोग जो है वो जाग जाए, वो कल को ये ना कहें कि प्रभु हमें तो पता नहीं चला। यस, सो प्रभु अपने टाइम टू टाइम परमेश्वर का वचन जो है, हम बाइबल में से देखेंगे कि किस तरह से प्रभु अपनी विजन्स एंड ड्रीम्स के द्वारा प्रभु बातें करता है और अपने लोगों को जो है वो वार्निंग्स देता है, उन्हें आगाह करता है कि ऐसा होगा तो तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। और जिस तरह से हम सब जानते हैं स्टोरी में, जब महाकाल आया, यू नो जोशुआ के टाइम पर, यस जोशुआ के, सॉरी, यूसुफ के टाइम पर, सॉरी, यूसुफ के टाइम पर जब महाकाल आया तो प्रभु ने किस तरह से उसे विजन दिया, पहले ही उसे दिखा दिया कि ये 7 सालों का जो ड्रीम है, ये 7 साल इस तरह से होंगे कि कलेश होगा, और उसके बाद जो 7 साल हैं तुम उसे पहले प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद जो ये है वो 7 साल का कलेश होने वाला है। तो इसी तरह से प्रभु जो है अपने लोगों को उनके भलों के लिए बताता है और हमें बताता रहता है, और और ये हम पर है कि हम उस को किस तरह से लेते हैं। क्या हम सच में जाग जाते हैं अपनी नींद से, या हम फिर भी सोए रहते हैं अपने स्पिरिट में। यह सो हमें जागना है गाइस, हमें जागना। और ये मैसेज उनके लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पर सोए हुए हैं, क्योंकि हमें जागना है। ये जो समय है गाइस, हमें इस समय को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि हमें हमारा जो हमें प्रभु की आग में पवित्र आत्मा के द्वारा जलते रहना है। यस, हमें बिल्कुल उसी आग में जलते रहना है, और हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा ऑयल है वो ख़त्म ना हो। ऐसा ना हो कि हम वेट करते रहें और हमारा जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाए, और हम जो हमारी आग है वो भी बुझ जाए। हमें इस समय में हमें उससे भी ज़्यादा प्रिपेयर होना है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, हमें आज के समय में उससे भी ज़्यादा जो दुगना है, उतनी स्ट्रेंथ के साथ हमें खड़े रहना है प्रभु के वचन में, और उसके जो है वो पीछे चलते रहना है। क्योंकि विश्वास करना एक बात है, या विश्वास करना जो है वो फर्स्ट स्टेप है हमारा परमेश्वर को जानने का, पर जो दूसरा है वो है उसे फॉलो करना। गाइस, अगर आप सिर्फ विश्वास करते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रभु का वचन बहुत क्लियर है, यस, कि हमें उसे फॉलो करना है। यस, हमें सिर्फ एक विश्वासी का जीवन नहीं बिताना है कि हम विश्वास करें, नहीं, विश्वास नहीं, हमें उसके पीछे चलना है। प्रभु यीशु ने कहा है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, और प्रभु की यही कमांडमेंट है कि हमें उसके पीछे चलना है। माने कि हमें उसके वचन को अपनाना है, उसके वचन को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में शुरू करना है, और उसके पीछे जो उसकी आज्ञाएं हैं उसके पीछे चलना है, और प्रभु के साथ साथ जो है हमें उसमें रहना है।
जब हम प्रभु में फॉलो करते हैं, प्रभु को, यीशु को फॉलो करते हैं, हम उसके साथ बने रहते हैं। और यही प्रभु कहता है कि मेरे साथ तुम बने रहोगे। यस, जो मेरे साथ, प्रभु का वचन बताता है, जो बना रहेगा वही अंत तक खड़ा रहेगा, और वही जो है स्वर्ग राज को देख पाएगा, वही प्रभु यीशु के राज्य में एंटर हो सकेगा, जो अंत तक खड़ा रहेगा। और हमें क्या करना है? हमें फॉलो करना है उसे। मेन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन तो सिस्टर ममता ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो इतनी गलत चीज़ें कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझे माफ़ करेगा, या मैं इतने मेस में हूँ कि मैं कैसे बाहर आऊँ, मुझे तो इस चीज़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। मैं आपको बताना चाहूँगी एक चीज़, कि चाहे आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो, चाहे किसी चीज़ की शर्मिंदगी हो, चाहे किसी भी चीज़ का आपको यू नो बर्डन हो आपके दिमाग में, किसी भी चीज़ का बर्डन हो, अपना हर एक एक बर्डन, अपनी हर एक एक शर्म जो है, और जो शेमफुलनेस है, जो गिल्ट है, वो आप प्रभु यीशु को दीजिए। सब उसको दीजिए। मैं बता रही हूँ आपको कि वो आपको आज़ादी देगा। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु हमें माफ़ी देने वाला परमेश्वर, और हमें क्या करना है? हमें अपने पूरे दिल और आत्मा और प्राण से उससे माफ़ी मांगनी है। हमें उन चीज़ों को अपनाकर उन्हें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, और उन्हें नहीं करना है। जिस तरह से आप सोच रहे हैं, हम अगर रोड पर जाते हैं, अगर हम यू टर्न मार लेते हैं तो क्या होता है? हम जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, पर हम बिल्कुल वापस आ गए हैं। यस, तो हमें एक डायरेक्शन में नहीं, उसी डायरेक्शन में नहीं जाना है, बल्कि हमें उससे मुंह मोड़कर डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाना है। यस, अगर आप यहाँ से आ रहे हैं रोड के लिए, यस, अब आपको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाना है, आपको सीधा चले जाना है, या हमें अपनी डायरेक्शन को बदलना है, जो कि हमारी ज़िंदगी है, और हमें प्रभु के पीछे जो है वो चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। आप जब अपने कामों को लेकर, अपनी शर्मिंदगी को लेकर, अपनी गिल्ट को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर उसके पास आएंगे, वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। यस, उसे, उसकी माफ़ी को जो है वो आपने रिसीव करना है, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, ताकि हम पापों में ना मरे रहें। यस, ताकि हम मर ना जाए अपने पापों में। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि आपने अपने पापों में रहना है, कि आपको उनसे बाहर आना है। और उस बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यस, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए जान दी, उसने जो है हमारे पाप अपने ऊपर लिए, और उसके द्वारा ही हमारे जो है पापों की माफ़ी है। और कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई लोग नहीं है जो हमें माफ़ कर सके। नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु ही एक रास्ता है जो हमें माफ़ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो आप सब से बहुत प्यार करता है, और वो आपकी केयर करता है। वो सच में जेन्युइनली आपसे बहुत 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 प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि हम सब लोगों ने उसका प्यार जो है वो सलीब पर देखा है। यस, और वो इतना प्यार करता है कि उसने अपना आत्मा जो है हमें दिया है, ताकि हम भटक ना जाएं, बल्कि उसके पीछे जो है वो चलते जाएं, क्योंकि वो जो है दया से भरा हुआ है, और उसी में माफ़ी है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपने पापों से मुंह फिराना है, उनसे माफ़ी मांगनी है, उसकी जो फॉरगिवनेस है उसे स्वीकार करना है, अपने जीवन में अपनाना है, और क्या करना है? हमें उनसे मुंह फिराकर आगे बढ़ना है प्रभु यीशु में। आमीन। और चाहे आपकी जितने भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो या कुछ भी हो, प्रभु आपको शक्ति देगा उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, और उन सब चीज़ों को नो एंड रिब्यूक करने के लिए। यस, प्रभु अपना आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा, और आपको शक्ति देगा उन सब चीज़ों से निकलने के लिए। उसी तरह से प्रभु का वचन बताता है कि मैं भी इस वर्ल्ड की चीज़ों के ऊपर ओवरकम किया हूँ, प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है। तो हमें भी ओवरकम करना है उसके द्वारा, क्योंकि उसने ओवरकम किया है, तो हमें भी परमेश्वर की जब हम मजूरी में आते हैं, परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते हैं, तो हम भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारी चाहे शारीरिक चीज़ें हों, चाहे आत्मिक चीज़ें हों, चाहे घर परिवार की बातें हों, हर चीज़ों से प्रभु हमें क्या है, चीज़ों में से निकाल देता है। यस, हमें आशीष करता है, हमें हर चीज़ें हमारी जो है वो सही हो जाती हैं ज़िंदगी में। यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, या कोई टफ टाइम नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। पर वो क्या है, प्रभु आपको अपनी स्ट्रेंथ देता है उन सब चीज़ों में से निकलने के लिए। यस, आमीन। सो
गाइस, उसी के यस, उसी को अपनाना हमारे लिए जो है हमारी ज़िंदगी का मकसद है, उसे जानना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, उसे प्यार करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है और उसके वचन को फैलाना जो है वो भी हमारी ज़िंदगी का मकसद है। सो अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो, और आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ गाइस मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु का जो ये मैसेज है हम सब के लिए है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जो लोग आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके आस पड़ोस में हैं, हम आपकी फैमिलीज़ में हैं, वो जो प्रभु में नहीं आए हैं, आप सब लोग उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हम सब के लिए मसीह में, कि हम सब लोगों को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है प्रभु में खड़े रहना है, और प्रभु के आत्मा के द्वारा जो है वो हमें चलते जाना है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एज़ वेल, और प्लीज़ शेयर एज़ वेल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं ये दुआ करती हूँ, और आप सब लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे अगर शेयर कीजिए तो दैट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज वी ऑल आर डूइंग गॉड्स वर्क। यस, हम सबको परमेश्वर के राज्य में काम है, ताकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट की, जैसे जो है प्रभु ने हमें बोला है, वैसे मिलकर जो है यूनिटी में हम काम कर सके। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।